हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ क्लासेज ऑनलाइन। दोस्तों, आज की क्लास में फिर से हाजिर हूँ मैं LCM और HCF की सीट 1 को लेकर। दोस्तों, सीट 1 में हम बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में देख चुके हैं और अभी हम इससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे और क्वेश्चन थ्री पर आते हैं हम। क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 8, 12, 15 एंड 12। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, इन सभी से विभाज्य है, तो जब इन सभी से वो विभाज्य होगी तो वो इनका क्या होगी, एलसीएम रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है और उस एलसीएम को फिर हम 5 अंकों तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों एलसीएम देख लेते हैं। 8, 12, 15 और 20 का जब हमें एलसीएम निकालना है तो देखिए दोस्तों, ये 2 की मैक्सिमम पावर 8 है। ठीक है, इसमें 4 आएगा और इसमें आएगा, इसमें भी 4 आएगा। ठीक है, तो इस 4 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 जब हम मैक्सिमम पावर ले लेंगे तो 8 ही ले लेंगे। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ इसमें 3 आएगा, एक 3 आएगा इसमें। ठीक है, इसमें भी एक ही 3 आएगा, तो एक 3 की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 5 की। तो दोस्तों 5 इसमें आ जाएगा, एक 5 आएगा इसमें और एक 5 इसमें आएगा, तो एक ही आएगा, तो हमें एक 5 की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यही तरीका मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालने हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, अदरवाइज़ आप इनके अलग अलग फैक्टर करके तब निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है वो सारी चीज़ें और जो बचे हुए हैं वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, इजी तरीका। लेकिन इजी तरीका यही है, इससे हम कम से कम समय में क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 8 या 24, 24 पंजे 120, 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 120। बट 120 नहीं लेना है, हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों 5 अंकों की अगर हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99999। ठीक है, ये होती है। बट हमें क्या करना है, हमें वो संख्या देखनी है जो 120 से डिविजिबल हो। ये 120 से डिविजिबल नहीं है, तो हम देख लेते हैं हम क्या करेंगे। इसके आसपास जाने के लिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम इससे एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, कितना रिमाइंडर आता है वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो 120 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए दोस्तों, ये 999 है और ये 120 है, तो इसे 12 मान के करें तो 12 7 84 और 12 8 96, 960 आ जाएगा। ठीक है, 960, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया, 39 ये बचा हुआ है, फिर ये 9 उतार लेंगे हम यहाँ, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, तो ये चल जाएगा और 360 आ जाएगा। अभी यहाँ फिर वही 39 बचेगा, एक 9 और बचा हुआ है, उसे उतार लेंगे और फिर कितना आ जाएगा, 3 चलाएंगे, 12 तिया 36, फिर से 360 आएगा। ठीक है दोस्तों, 9 और 3, ये रिमाइंडर बचा, ये कंप्लीट हो गया। और ये 39 कितना क्या बचा, रिमाइंडर। दोस्तों 39 रिमाइंडर बचने का मतलब ये है कि ये जो हम 99,999 है, ये अगर इसको हम 120 से काटते हैं तो 39 रिमाइंडर आता है। तो अगर हम उस 39 को रिमाइंडर को घटा देते हैं, देखिए हमें जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे तो ये फिर 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें क्या करना है, घटा देना है उसको जब हम इसको घटा देंगे तो क्या बनेगा, 39 को जब हम घटाएंगे तो वो जो बची हुई संख्या होगी वो 120 से पूरी डिवाइड होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम 39, देखिए अगर हम कहें कि हम 39 नहीं घटाना चाह रहे हैं तो हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। 120 में से 39 घटा के कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, हमें जोड़ना पड़ेगा कितना, 81 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसमें 81 जोड़ेंगे तो वो 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, हमें 5 अंकों की ही रखनी है और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी रखनी है। ठीक है, इससे बड़ी नहीं हो सकती है ये। तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे हम 39 को, तो कितना बचेगा, 0 और यहाँ आ जाएगा ये 6 और ये 999। ठीक है, ये आ जाएगा 99,960, 99,960। ये वाला ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला समझ में आया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एलसीएम निकालना था और 5 अंकों की संख्या से उसको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक लेके जाना था। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 52, 56, 78 एंड 91। ठीक है, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, इनसे पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए और वो 5 अंकों की कैसी होनी चाहिए, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, देखिए 52 है, यहाँ 56 है, 78 है और 91 है। तो जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 13 7 91 होता है, तो 7 गुना 13 आएगा यहाँ। ठीक है, तो जो भी इसका एलसीएम होगा, जो भी एलसीएम होगा वो 13 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, 13 का और 7 का दोनों का ही मल्टीपल होगा वो। और जब हम इसको 5 देखिए ये सारी की सारी 5 अंकों की संख्या है और सब सारी की सारी 5 अंकों की छोटी संख्या के आसपास ही हैं। ठीक है, 5 अंकों में सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये है, फिर कौन सी है, फिर ये है और फिर 860 वाली और फिर ये। ठीक है, यानी कि अब हमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये है। लेकिन दोस्तों आप ये देख लेना, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो 13 और 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर वो 13 और 7 से डिवाइड हो रहा है तो जो हमारी ये संख्या होगी ये भी 13 और 7 से डिवाइड होनी ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ एलसीएम निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ ऑप्शन टैली से आप कैसे करेंगे। देखिए इसमें देखिए आप या तो 7 से काट लीजिए, 1029 कटता है 7 से, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 32 और कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 7 7 49, ये कटता है। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं, ये तो कटता है। 13 से भी देख लेते हैं इसको। 13 की अगर हम बात करते हैं तो 13 7 91, 13 8 104, 13 7 91, 11 बचेगा 19 और 13 निम्न होते हैं 117। तो ये नहीं होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 13 से भी कटना चाहिए, ये 7 से कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट इससे बड़ा वाला देखते हैं, ये वाला 560 की अगर 580 की अगर हम बात करते हैं, 10,580 की, तो 13 से काट लेते हैं, 13 7 91, 13 8 104 और एक बचेगा 18, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ 18 आएगा, 13 एकम 13 5 50 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देख लेते हैं 800 वाले को, 860 को 13 से काटेंगे, 104 आएगा, 4 बचेगा 46। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, तो कितना बचेगा, यहाँ 7 बच जाएगा, 7 बच जाएगा तो 0 उतार लेंगे, 70 हो जाएगा और 70 13 से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अभी यहाँ देख लेते हैं, ये वाला लास्ट वाला देखते हैं, 13 से 13 7 91, 13 8 104, 104 5 बचेगा 52, 13 चौका 52। ठीक है, तो 13 से तो ये कटता है। 7 से और देख लेते हैं इसको, 7 से कटता है क्या, 7 एकम 7, 3 बचेंगे तो 39 हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, 4 42 बचेगा हो जाएगा और 7 छिंग 42, यानी कि ये 13 से और 7 से दोनों से ही कटता है। ठीक, जब ये 13 और 7 से दोनों से कटता है तो केवल यही ऑप्शन ऐसा है जो 13 और 7 दोनों से कटता है और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये है डायरेक्ट मेथड। आपको पेन का यूज़ कम करना है, दिमाग का यूज़ ज़्यादा करना है और कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी करके आपको देख लेनी है, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये 10,960, सॉरी 10,920। अदरवाइज अगर आप इसको करेंगे तो दोस्तों आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल के उसको एक, ये जो 5 अंकों की बोला था ना, तो 5 अंकों की मतलब ये 10,000 के आसपास जाएगी। ठीक है, तो 10,000 के आसपास उसको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, 52, 56, 78 और 91 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 13 चौका 52 है और ये है 13 और ये 7 8 56 है, तो 2 की पावर 8 तक चला गया, यानी कि 2 की पावर 3, तो 8 मैक्सिमम हो सकती है। 78, 13 7 91, 13 5 65, 13 6 78, तो 3 भी आएगा इसमें एक बार और एक बार 13 7 और 13 तो आना ही आना है, 7 और 13 तो आएगा, 13 7 91 हो गया। ठीक है, और ये 13 6 78, तो 2 और 3 इसमें आ ही गया, 56 8 7 56, 7 आ गया, 8 आ गया और 52 की बात कर ले, 13 चौका 52, 13 आ गया और 4 भी आ गया। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम होगा। बस अभी इनकी मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं, 8 24, 24 7 कितना होता है, 24 7 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ 24 और 7 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 15 16, 168 और इसमें 13 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, 13 7 91, 13 8 104। ठीक है, 10 होगा, 13 पंजे 65, 13 6 78, 78 और 10 88 हो जाएगा, 88 का 8 होगा, 8 यहाँ लेंगे, कैरी करेंगे, 13 एकम 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21, 21 84 होगा। ठीक है, 21 84 इसका एलसीएम आया। जब एलसीएम 21 84 है और हमें इसको लेके जाना कहाँ तक है, 10,000 तक,
तो 2184 से इसको डिवाइड करेंगे। अभी दोस्तों देखना इसमें क्या था, वो जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था। उसमें क्या पूछा था, बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या। तो दोस्तों अगर हम करते हैं 21 यानी कि 2000 है और ये कितना है 5 अंकों की, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 0 कम कर दो इसमें से, ठीक है 10,000 करना पड़ेगा। 2000 2 पंजे 10,000, ठीक है 2 पंजे 10,000 हो जाएगा। अगर 2000 पंजे 10,000 हो जाएगा, तो अगर आप चौका चलाते हैं तो 8,000 रह जाएगा। 8,000 तो कम है, ठीक है। और 8,000 क्या है, देखिए दोस्तों 8,000 है 4 अंकों के आसपास, 4 अंकों की संख्या, ठीक है। तो जब 2184 का 4 गुना करेंगे तो वो 4 अंकों की ही रह जाएगी, 5 अंकों की नहीं बनेगी। तो 5 अंकों की बनाने के लिए इसमें 5 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितनी बार जाएगा ये, 4 पंजे 20, 2 और 8 पंजे 40, 41 42, ठीक है। यहाँ 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 4 9, और यहाँ 5 दूनी 10, ठीक है 10,920 आ गया। तो दोस्तों 10,920 ही वो संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ हमने क्या क्या किया, यहाँ छोटा नहीं चलाया हमने, छोटा चलाते तो वो क्या हो जाता, वो तो कम ही रह जाता। तो वो बड़ा हमने चलाया, कितना 5 बार चला 920, इससे छोटा जो करेंगे वो 4 अंकों का रह जाएगा। तो ये 10,920 ही ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 2184 से कटती है, ठीक है। तो यही आंसर था हमारा। चलिए दोस्तों आपको समझ में आया है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको करना इस मेथड से नहीं है, करना आपको इसी मेथड से, इस वाले से जो मैंने पहले बताया आपको, ये तो ठीक है। अगर ये हो जाता है, अगर ऑप्शन से नहीं हो पाता तो तब के लिए ये था, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या के 10वें और सैकड़े स्थान, सबसे छोटी संख्या के 10वें और सैकड़े स्थान के अंकों का योग ज्ञात करें। अंकों का योग पूछा गया है, ठीक है। 10वें और सैकड़े मतलब 10th और 100th प्लेस का, जिसे 5 6 7 8 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। देखिए दोस्तों प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच रहा है। तो ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी शेष बचता है उसे ना एलसीएम में से घटा देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इनका एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 5 6 7 8 9, जब इसमें 9 आया हुआ है, देखिए दोस्तों इसे डिजिटल सम से कैसे करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जिसमें 9 का मल्टीपल होगा जो, ठीक है, जो एलसीएम जिसमें 9 आएगा या 9 का मल्टीपल आएगा तो उसका डिजिटल सम 0 होगा, ठीक है। उसका डिजिटल सम 0 इसलिए होगा क्योंकि वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो जब उसका एलसीएम निकालेंगे तो वो भी 9 से पूरा पूरा ही कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका डिजिटल सम आएगा 0। कितना आएगा 0। अभी आपको क्या करना था, विभाजित करने के लिए, लेकिन इसमें 10वें और सैकड़े स्थान का पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें पूरा ही करना पड़ेगा आपको। इसमें आप डिजिटल सम लगाएंगे तो वो उसमें डिजिटल सम तब लगता है जब पूरा का पूरा निकालना होता है, ठीक है, सारे सभी अंकों का योग निकालना होता है। तो दोस्तों इसे हम ऐसे कर लेते हैं, ये कितना आएगा 8 9 72, और 72 सत्ते चल जाएगा, ठीक है। 72 गुना 7 करना पड़ेगा, और 6 तो आ ही गया इसमें, 8 और 9 में 5 और करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये आएगा तो 72 पंजे होता है 360, 360 में 7 की गुना करेंगे तो दोस्तों 0 7 6 42, 2 4 7 21, 7 चौक 28, सॉरी 7 21, 21 और 4 25, 2520 होगा इसका एलसीएम, ठीक है। ये इसका एलसीएम है 2520। बट उसने क्या कहा है, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो 2 शेष को उसको घटा देंगे, जो भी एलसीएम आया उसमें से 2 को घटा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, सॉरी घटाना नहीं है, 2 शेष बचता है ना, तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2520 प्लस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2522, ठीक है 2522 हो गया। अभी क्या कहा गया है कि उस संख्या के 10वें और सैकड़े यानी कि 10th प्लेस ये हो गया और 100 प्लेस ये हो गया, इन दोनों का योग बताना है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 = कितना हो जाएगा हमारा 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन राइट होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है 6 अंकों की, देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच गिव्स रिमाइंडर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 36 48 54 60 एंड 90, ठीक है। यानी कि 36 48 54 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 10 शेष बचता है। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन एक इससे एक अगले स्टेप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि ये 6 अंकों तक भी हमको लेके जाना है, ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक। तो दोस्तों सबसे पहले तो एलसीएम ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कि इसमें 9 का मल्टीपल आएगा, तो डिजिटल सम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब 9 का मल्टीपल आएगा
देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये क्वेश्चन होता कैसे है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे उसको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो मान लिया आप उसमें के की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे फिर उसमें प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है, तो उस 10 को आप इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो अब अगर हम डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो जो भी आपका एलसीएम होगा उसका जो डिजिटल सम होगा 0 होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल आना ही आना है, क्योंकि 90 भी है, यहाँ 36 भी 9 का मल्टीपल है, ये 54 भी 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल आएगा तो एलसीएम का जो डिजिटल सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 0 हो जाएगा तो के की भी इसमें गुना कर लो, किसी की भी गुना कर लो, तो 0 ही रहेगा डिजिटल सम। और 10 का डिजिटल सम कितना होता है दोस्तों, 10 का डिजिटल सम होता है 1। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम हमारा आएगा 0+1 यानी कि 1 आएगा। ठीक है, अभी ऑप्शन में हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डिजिटल सम की अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया था आपको, नो को तो ख़त्म कर लीजिए, इसको ख़त्म कर लीजिए, इसको ख़त्म कर लीजिए, और ये 7 3 10 हो गया, 7 3 10, और 10 का डिजिटल सम होता है 1, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है राइट। इसमें देखते हैं, ये 9 ख़त्म, ये 9 ख़त्म, 7 और 2 9, ये भी ख़त्म हो गया, ये 4, इसका डिजिटल सम 4, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको काट देते हैं यहीं। ये 9 ख़त्म, ये 9 ख़त्म, ये 9 ख़त्म, 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं 9 9 9 9 और ये 8, इसका डिजिटल सम 8 है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है आपका जिसका डिजिटल सम 1 बन रहा है और वही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ इसको, बेसिक्स। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को बेसिक से। दोस्तों बेसिक की अगर हम बात करते हैं तो आपको इन सारे 36 48 54 60 और 90 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ है कितना, 9 चौक 36 है, तो 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 16 है, तो मैक्सिमम पावर 2 की 16 हो जाएगा, मतलब दो की पावर 4 16 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी कोई है नहीं, और 27 दूनी 54 होता है, तो 27 के लिए हम 3 की पावर 3 आएगा, यानी कि 27 रखेंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, यहाँ 12 पंजे 60 है, तो 12 तो इन दोनों में आ जाएगा, 5 की ज़रूरत है। 90 में 18 पंजे 90 हो गया, 18 इसमें आ जाएगा, इन दोनों में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 9 और यहाँ से 2, तो 5, और ये 5 इसमें आ गया। तो दोस्तों इसका जो एलसीएम होगा वो यही होगा, 16 पंजे 80, 80 गुना 27 कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 गुना 80 अगर आप करते हैं तो 27 अट्ठे, ठीक है, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216। ठीक है, 216, 2160 आएगा इसका एलसीएम। दोस्तों एलसीएम आया इसका 2160, लेकिन हमें 6 अंकों की बनानी है। 6 अंकों की अगर हम बनाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या तो वो ये होगी, और 2160 को इसके डिवाइड करके देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 2160 ये 2000 है और ये 9000 है, तो 2000 9000 यानी कि चौका चलेगा, क्योंकि पंजे चलाएंगे तो 10,000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो चौका चला देते हैं। तो दोस्तों यहाँ जाएगा 6 चौक 24, 24 का 4 कहाँ से लगी, 2 4 एकम 4 5 6 और 4 दूनी 8, 8640 आएगा। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये वाला 9 उतार लेंगे यहाँ। और अगर हम देखते हैं तो 2 सत्ते 14 ज़्यादा हो जाएगा, छिक्का हमें चलानी पड़ेगी। छिक्का चला के देखते हैं कितना आएगा। देखिए दोस्तों 6 0 0, 6 छंग 36, 36 का 3 और 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं, यहाँ 9 बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 15 से 9 गए 6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 639 बचा, फिर एक 9 बची हुई है, इसको भी उतार लेते हैं। और जब दोस्तों इसको उतारेंगे तो अभी देखिए 21 दूनी 42, 21 थी 63। ठीक है, तो तिया चल जाएगा 6300, लेकिन 60 तिया होते हैं 180, तो 6400 कुछ चला जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तिया चलाएंगे तो दूनी चला देते हैं। ठीक है दोस्तों, दूनी जब आप इसमें चलाएंगे तो 0 6 दूनी 12। देखिए अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करी होती तो वहाँ हम मतलब एक्स्ट्रा करके चलाते हैं, यहाँ लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या की बात करी गई है, तो यहाँ हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, कम ही चलाना है। ठीक है, तो 6 दूनी 12 का 2 का हासिल कितनी आएगी, 1 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। ठीक है, इतना आएगा। इसे घटा देते हैं, 9 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, 0 यहाँ होगा, 2, यानी कि ये आ जाएगा 2079। ठीक है, 2079 एक्स्ट्रा है, ये रिमाइंडर है, तो इस रिमाइंडर को ही इसमें से घटा लेते हैं, बाकी जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये एलसीएम का मल्टीपल आएगा, जो आएगा एलसीएम का जो भी मल्टीपल होगा वो होगा 999999। इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 2079, 0 ये 2 ये 9 और ये हो जाएगा दोस्तों 7, और ये हो जाएगा 9 और 9। ठीक है दोस्तों,
ये आया हमारा एलसीएम का मल्टीपल। बट इसमें एक बात और कही गई है, वो है कि प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। तो दोस्तों जो 10 शेष बचा हुआ है वो हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जब 10 आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 997930। दोस्तों ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इजी लेवल के क्वेश्चन होते तो 2-4 मिनट, मतलब ऐसे ही 1 मिनट के अंदर सॉल्व मैं आपको करके दिखा देता। लेकिन ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन में मैं समझाने के लिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इनको ऑप्शन से ईजिली कर पाएंगे। और मैंने आपको दूसरा तरीका बता भी दिया है डिजिटल सम वाला। दोस्तों इसका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों देखिए इसमें कहा गया है द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 45, 60, 75 एंड 120 व्हेन इट इज़ एडेड टू 119। तो दोस्तों इसमें उल्टा है, देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है जिसमें 119 जोड़ दिया जाए। दोस्तों 119 जोड़ने पर तो वहाँ क्या था, जैसे 10 शेष बच रहा था तो हम 10 को उसमें क्या कर दे रहे थे, ऐड कर रहे थे। यहाँ 119 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 119 जोड़ दिया जाए कहा गया है। तो इसे क्या कर देंगे, एलसीएम के साथ से घटा देंगे, यानी कि वो हो जाएगा एलसीएम इंटू के का मल्टीपल और माइनस 119, यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो ये होगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं क्या ये 9 का मल्टीपल होगा। हाँ बिल्कुल 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें 45 आया हुआ है, ठीक है। जब 45 आया हुआ है तो इसका एलसीएम डिजिटल 9 का मल्टीपल होगा, और डिजिटल सम से जब हम इसको करेंगे तो एलसीएम का डिजिटल सम आएगा 0 और इसका डिजिटल सम आएगा 9 तो कट जाएगा 2, तो 0 - 2 यानी कि -2 आएगा। और -2 को कितना लिख सकते हैं हम, देखिए जहाँ 0 होता है वहाँ उसको हम 9 भी मान सकते हैं। तो 9 - 2 डिजिटल सम आया 7। तो दोस्तों डिजिटल सम देखना है हमें 7 किसका है, ठीक है। तो 7 की अगर हम डिजिटल सम की बात करते हैं तो यहाँ तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो 9 हो गया या 0 हो गया। फिर हम यहाँ देख लेते हैं 8 और 1 9, 6 और 1 7, तो ये हो सकता है आंसर, इसमें डिजिटल सम हमारा 7 है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं दोस्तों 3 3 6 और 1 7, इसमें भी 7 है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तीसरी इसमें देखते हैं तो ये तो 9 कट जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6, इसमें 6 है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब इन दोनों में थोड़ी बची है बात। तो दोस्तों इन दोनों की अगर हम बात देखते हैं तो आप एक बात समझिए कि इसमें कहा गया है डिजिटल सम 7 आना है। अभी हम देख लेते हैं 45, 60, 75 और 120, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों इन दो ऑप्शन में अब लड़ाई है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह भी ये ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि ये डिजिटल सम 100% नहीं वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शन में डिजिटल सम सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर वही हम बेसिक से जाएंगे। तो कोई बात नहीं, फटाफट हम बेसिक से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, देखिए 45, 60, 75 और 120 है। दोस्तों जब 75 है तो ये 25 या 75 होगा, तो 5 की पावर 2 तो आनी ही आनी, यानी कि 25 तो आना ही आना है, ठीक है। और 3 भी एक बार तो आएगा और एक बार इसमें आएगा, क्योंकि 9 पंजे 45 होता है, तो 9 आएगा तो 3 की पावर 2 भी होगी, ठीक है। 3 की पावर 2 होगी और 5 तो हमने इसमें ले लिया है, 12 पंजे 60 और इसकी बात करते हैं तो 15 8 120, तो 2 की पावर 3 8 आएगा, तो 2 की पावर 3 लेनी पड़ेगी मैक्सिमम, ये होगी, ठीक है। और 60 के तो हो ही जाएगा, कितना होगा 60 का, 15 चौका 60 होगा, ठीक है। तो 5 दिया 15 चौका 60, हाँ इसमें से आ जाएगा। तो यही इसका एलसीएम होगा। फटाफट देख लेते हैं कितना आएगा, 8 × 9 × 25, ठीक है। अदरवाइज़ देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से निकाल सकते हैं इनके फैक्टर करके। लेकिन आप जब तक आप ऐसे नहीं निकालेंगे क्वेश्चन को, तब तक आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 25 अट्ठे होता है 200, 200 निमा होता है 1800। तो दोस्तों 1800 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या जाना था, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के आसपास जाना था। तो दोस्तों जब हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के आसपास जाएंगे इससे 1800 से, ठीक है। तो 1800 है ना, ये 18 पंजे 90, पंजे चला देंगे 9000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9000 कितना बचेगा, 1000 बचेगा, 10,000 0 0 0 1 1000 बचा, ठीक है। अब ये 1000 हमारा रिमाइंडर है, कम बचा हुआ। देखिए दोस्तों अब आप समझिए ये 1000 किया तो इसमें कमी है। जब आप इसमें से 10,000 में से 1000 घटाएंगे 9000 बचेगा। 9000 तो 4 अंकों की संख्या है। तो दोस्तों मैंने बताया था इसमें क्या कर लेते हैं, हम एक एक्स्ट्रा चला देते हैं। तो पंजे ना चला के हम इसमें छिक्का चला लेंगे, और छिक्का कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108। दोस्तों 108 108 ये चल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो 5 अंकों की बड़ी संख्या जो इससे कटेगी वो होगी कितनी, 10,800।
तो 10,800 तो वो होगी। लेकिन अभी इसमें क्या कहा गया है, 119 जोड़ना था हमें, ठीक है। इसमें इसने कहा गया है कि 119 जोड़ दिया जाए, तो वो जो जोड़ दिया जाए है वो हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें से माइनस कर देंगे 119। दोस्तों जब इसमें से आप 119 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ 10, ठीक है, 10,681। तो 10,681 आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। ये आपको समझ में आया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स इज़। देखिए दोस्तों, डिजिट का सम बताना है। एक्स सबसे छोटी संख्या है जिससे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है, ठीक है। तो और लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं बचता है। एक्स के अंकों का योग बताना है। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 5, 6, 7 और 8 का। दोस्तों 7 और 8 तो हमें करना ही पड़ेगा, 2 आ जाएगा, 3 लेना पड़ेगा और 5, ठीक है। तो दोस्तों इसका एलसीएम होगा, फटाफट मैं आपको बताता हूँ। 5 आएगा एक, तो एक आएगा 3, एक आएगा 7, और जब आप 8 ले लेंगे तो इस 6 का 2 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 8 पंजे 40, 4 या 12, 120 और 12 सत्ते 84, 840 आएगा, ठीक है दोस्तों। 840 इसका एलसीएम आ गया। अभी क्या कहा गया है कि जो 840 है उसमें 3 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है। तो जो शेष बचेगा उसे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें आप ऐड कर दीजिए, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट होगा एलसीएम इंटू के प्लस 3 होगा, ठीक है दोस्तों, एलसीएम इंटू के प्लस 3। तो ये यहाँ तक है। लेकिन इसने अभी एक बात और बोली है कि वो 9 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। जब इसे 9 से विभाजित करते हैं तो कोई शेष नहीं बचता है। तो दोस्तों ये जो एलसीएम हमारा आएगा, एलसीएम तो 840 आ गया। 840 में के की मल्टीपल करके हमें 3 ये लाना है, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मैटर है इसे ये 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि हम यहाँ के की वैल्यू क्या रख सकते हैं कि ये 9 से विभाजित हो जाए। दोस्तों एक बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर आप ये 840 है तो इसे 9 से काटना है हमें। 9 से काट के आप देखिए इसमें कितना, इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार तो जो पूरा पूरा 9 से कट जाएगा और एक बार जो नहीं कटेगा, ठीक है। तो दोस्तों जब 840 में आप देखेंगे तो 810, यानी कि 810 तो कट जाएगा 9 से, ठीक है। 9 में 81 होता है। बचेंगे 30, 30 में 9 या 27, 27 भी कट जाएगा तो 3 बचेंगे, यानी कि 837, ठीक है दोस्तों। 837 के और प्लस 3 के इसको लिख सकते हैं। इस वाले को जो हमने काटा तो टुकड़े इसके किए हैं, तो 837 के तो ऐसा है जो 9 से कट जाएगा, और प्लस में 3 के ऐसा है जो 9 से नहीं कटेगा, ठीक है, प्लस 3। तो दोस्तों ये वाला पोर्शन तो पूरा कट ही रहा है ना 9 से, तो इसकी हमें अभी इसका कुछ नहीं करना है, ये वाला पोर्शन काटना है, ठीक है। इस पोर्शन को काटने के लिए अब आप के की वैल्यू रख के देखिए इसमें कितनी रखनी पड़ेगी। जब आप के की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 और 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 9 से नहीं कटेगा। जब के की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 6 और 3 9। तो जब आप के बराबर 2 रखते हैं तो इसमें ये 9 से कट जाएगा, ठीक है, 9 से कट जाएगा के बराबर 2 रखने पर। तो दोस्तों हमने इस तरह क्या निकाली है, के की वैल्यू निकाली है। ये के की वैल्यू निकालने का आसान तरीका है। अब बस कुछ नहीं करना, के की वैल्यू इसमें पुट करके ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। के की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 840 गुना 2 प्लस 3, 840 दूनी 1680 हो जाएगा, और प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1683। अब इसका क्या बताना था हमें, डिजिट्स का सम बताना था दोस्तों। तो दोस्तों 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, ठीक है, यही हो जाएगा डिजिट का सम। 1 + 6 + 8 + 3 = 18। 18 आंसर है इसमें, ऑप्शन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि फाइंड अ लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 एंड 30 लीव्स 4 एज रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर, ठीक है दोस्तों। उसी की तरह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें बताना है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आंसर जो होगा वो एलसीएम इंटू के प्लस 4 होगा, ठीक है। और जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं बचता है, ठीक है दोस्तों, 7 से विभाजित है ये। तो दोस्तों
आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे हम 12, 18, 24 और 30 का। देखिए दोस्तों, जब इसमें 18 है तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ देख लेते हैं हम, डिजिटल सम 0 है तो के की मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 0 रहेगा, और 4 का डिजिटल सम 4 होगा। यानी कि अगर हम इसे डिजिटल सम से देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो डिजिटल सम 4 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ के की कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू रख के, कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो तब भी डिजिटल सम 4 ही रहेगा। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 4 है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। 6 3 9, ये तो 9 कट गया, 4 इसका है, ये हो सकता है। फिर ये 6 3 9 6, ये नहीं हो सकता, इसका 6 है डिजिटल सम, ये ख़त्म। और ये 6 3 9 4 है इसका, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करते हैं तो 8 4 12, 12 3 15, 5 और 1 6, इसका 6 है डिजिटल सम, तो ये भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ इन दो क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ए और सी। ठीक है, बट अब ये देखिए कि इसमें कहा गया है कि ये 7 से विभाजित है। अब आप इसमें देख लीजिए ये दोनों में से कौन सा 7 से विभाजित है। अगर ये दोनों हुए तो फिर हमें बेसिक से करना ही पड़ेगा। दोस्तों 7 से विभाजित है तो 7 से काटने के लिए क्या करेंगे, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 8 56, 7 3 63, तो 63, ये 4 बचेगा। तो ये तो हो गया नहीं, ये तो 7 से कटता नहीं है। इसमें देख लेते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, एक बचा और एक बचा, 7 दूनी 14, यानी कि ये आंसर राइट होगा। ठीक है, ये 7 से कट जाता है। तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन टैली से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालेंगे आप। ठीक है, के का मल्टीपल करेंगे और फिर इसमें के की वैल्यू आप पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे इसमें मैंने निकाली है के की वैल्यू, उसी तरह आप निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका यही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच when divided by 4 5 6 7 leaves remainder as 2 3 4 and 5 respectively। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जब 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जिसे 4 5 6 और 7 से डिवाइड करने पर क्रम से 2 3 4 और 5 शेष बचता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज़ डिवाइडेड बाय 9। जब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, 4 5 6 और 7, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसे 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, क्रम से 2 3 4 और 5 बचता है। तो दोस्तों ये भी शेषफल का ही है, लेकिन इसमें जो रिमाइंडर है वो सेम नहीं है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि जब इस वाले की बात करते हैं तो 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 2 शेष बचता है। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेष बचता है, 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 शेष बचता है, और 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 शेष बचता है। ठीक है, ये शेष बचता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर की, एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव रिमाइंडर का, और ये इसी का कॉन्सेप्ट पे है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे और कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें डिजिटल सम में -2 आ गया था। ठीक है, जब -2 आ गया था तो हमने क्या किया था, हमने उस -2 को 9 से घटाया था। हमने 9 से क्यों घटाया था, क्योंकि डिजिटल सम क्या होता है, 9 से कटने, जो भी 9 से कटने के बाद शेष बचता है वही बचता है, वही होता है डिजिटल सम। तो 9 का तो आता है 0, और 0 या 9 रख सकते हैं हम। तो जब हमें इसे प्लस बनाना था, ये नेगेटिव रिमाइंडर को जब हमने प्लस बनाया तो उसी संख्या में से उसको क्या कर दिया, घटा दिया, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी संख्या से घटा दिया, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया है। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। यानी कि अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर को जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे घटाएं तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, यानी कि 9 - 7 करेंगे तब तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर से हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से पॉजिटिव रिमाइंडर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए 4 से हम इसमें भाग दे रहे हैं उस संख्या में, तो 2 रिमाइंडर बचता है। जब 4 से भाग देते हैं 2 रिमाइंडर बचता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर अगर हम देखें तो 4 - 2 कितना होगा, 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। सेम यहाँ देखिए 5 में से 3 घटाएंगे, जब 5 से भाग करेंगे तो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, और फिर इसमें देखेंगे 6 - 4 इसमें भी 2 है, और 7 - 5 इसमें भी 2 है। यानी कि सबका जो नेगेटिव रिमाइंडर है -2, ठीक है, वो सबका सेम है। नेगेटिव रिमाइंडर सबका सेम है और वो कितना है, -2 है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव रिमाइंडर सबका सेम है
मैं लिख देता हूँ नेगेटिव रिमाइंडर इज़ -2, सबका सेम है। तो बस वही नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। बाकी वही है कि एलसीएम इंटू के, उसमें क्या कर रहे थे हम, प्लस कर रहे थे, प्लस में रिमाइंडर कर रहे थे, बस यहाँ रिमाइंडर ही तो माइनस में है, बस यहाँ वही चीज़, वही रिमाइंडर आपको माइनस वाला रख देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब आप प्लस से माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके दोस्तों, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और आप क्वेश्चन को कर लेंगे आसानी से। देखिए 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम आप इजी से निकाल सकते हैं। 420 इसका एलसीएम आएगा, इंटू के करना है और प्लस में रिमाइंडर करना है -2, प्लस में क्या करना है -2 जो नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, अब इसको क्या लेके जाना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9 9 9 9, इसके पास लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 420 से इसको भाग कर लेते हैं। 420 दूनी 840 चल जाएगा, 840, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ दोस्तों कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर ये बचा हुआ 9 उतार लेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, चौका चलाएंगे ज़्यादा चल जाएगा, तिया चला लेते हैं, 4 तिया 12। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है दोस्तों, 1260, यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 3, यानी कि ये 339 ज़्यादा है, तो इस 339 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो दोस्तों 9 9 9 और 9 में से 4 अंकों की है, हाँ 4 अंकों की है, कितना घटाना पड़ेगा, 339 घटाना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 6 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 9। तो ये है वो जो एलसीएम का मल्टीपल है। ठीक है, इस चीज़ की वैल्यू आई है अभी तक यहाँ, और इसमें से हमें प्लस 2 माइनस और करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो वो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा इतना। ये इसका राइट आंसर है। बट इसमें पूछा क्या गया है, अंकों जब इसे 9 से विभाजित किया जाए तब क्या शेष बचेगा। दोस्तों जब इसको आप 9 से विभाजित करेंगे तो तब आपको शेष बताना है। तो आप यहाँ देखिए 9 से विभाजित करने पर शेष बचता है वही डिजिटल। देखिए दोस्तों, डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। डिजिटल सम की परिभाषा ही वही है कि 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचेगा वो। तो दोस्तों वही उसी कॉन्सेप्ट से अगर हम करें तो ये कट जाएगा, और दोस्तों 6 5 11, 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है। 19 का डिजिटल सम कितना आता है, 9 और 1 10, 1 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, यही रिमाइंडर है। ठीक है, क्वेश्चन को बेसिक तरीके से ना करके क्वेश्चन को अलग तरीके से करने की कोशिश करिए, ताकि आप कम से कम समय में क्वेश्चन को कर पाएँ। तो एक रिमाइंडर आएगा, यानी कि ये वाला आंसर होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए इस क्वेश्चन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15 25 35 42 एंड 70 रेस्पेक्टिवली लीव्स द रिमाइंडर 11 21 31 38 एंड 66 रेस्पेक्टिवली। इसी की तरह क्वेश्चन है, बस इसमें 6 डिजिट लेना है। ठीक है दोस्तों, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है। बाकी आप देखिए इसमें 15 25 35 42 और 70 से जब इसको विभाजित करते हैं तो क्रम से शेषफल बचता है 11 21 31 38 और 66। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव रिमाइंडर देखेंगे, देखिए 15 में से 11 जाएंगे 4 बचेगा। ठीक है, 25 में से 21 जाएंगे 4 बचेगा, 35 में से 31 जाएंगे 4 बचेगा, 42 में से 38 जाएंगे 4 बचेगा, और दोस्तों 70 में से 66 जाएंगे 4 बचेगा। यानी कि हमें मिल गया कि नेगेटिव रिमाइंडर इसका कितना है, नेगेटिव रिमाइंडर हमारा है 4। ठीक है, -4 जो है वो नेगेटिव रिमाइंडर है। तो आंसर जो होगा हमारा वो होगा LCM इंटू के। ठीक है दोस्तों, LCM इंटू के और प्लस नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि -4, ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ आप देख सकते हैं इन सब का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ देखिए 7 होगा एक, तो इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। ओके, 25 से तो 25 आना ही आना है, 5 की पावर 2। ओके, 1 3 यहाँ हो गया, और 1 3 इसमें आएगा। तो दोस्तों 1 3 भी आ जाएगा, और 7 हमने ले ही लिया है। और अब 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 आएगा कितने बार, एक बार इसमें आएगा और एक ही बार इसमें आएगा। तो दोस्तों एक बार 2 आएगा, यही एलसीएम होगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो 7 या 21, 21 दूनी 42, 21 या 63, 63 गुना 25, 25 या 75, 5
फिर 7 बचेगा, 25 का 150, 157। दोस्तों एलसीएम आया इसका कितना, 1575। अब हमें क्या करना है, 1575 गुना के करना है और प्लस प्लस माइनस 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 4, ये आंसर होगा। तो दोस्तों 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के आसपास लेके जाना है। दोस्तों 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 जीरो लगा लीजिए, ये है। इसके पास जाना है तो 1575 से इसको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको 1575 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 10,000 के आसपास जाना पड़ेगा। 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90। तो दोस्तों छिक्का आप इसमें चलाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 6 सत्ते 42, 43 44 45, 5 4, 6 पंजे 30, 30 4 34, अस्सी लगी 3, 6 एकम 6 3 9, इतना आएगा। ठीक है, घटा लेते हैं 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9 माइनस से 4 गए 5 बचेगा यहाँ भी। और दोस्तों यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 9 गए 0 और ये 0। ठीक है, तो 550 यहाँ बचा। अब फिर एक 0 उतार लेते हैं, ये आ गया 5500, ये है 1500, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तिया चल जाएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये छोटे से छोटी की बात करी जा रही है, तिया चलाएंगे तो कम रह जाएगा, हम क्या कर देते हैं, चौका चला देते हैं। ठीक है, 15 चौका 60, 5 चौक 20, हंसी लगेगी 2, 5 4 सत्ते 28, 29 30, हंसी लगेगी 3 और 4 पंजे 20 3 23, हंसी लगी 2, 4 एकम 4, 5 और 6। ठीक है, 6300 होगा। दोस्तों कितना एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है हमारा, जो एक्स्ट्रा मतलब 6300 यानी कि 800 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो नेगेटिव रिमाइंडर है वो 0 0, इसमें से उल्टा घटाएंगे ना, 63 से 55 को घटाएंगे तो 63 में से 55 गए 8 बचेगा, तो 800 बचेगा। तो वो 800 हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि वो जो होगी वो संख्या होगी हमारी इतनी। 800 ऐड कर दिया, ये संख्या होगी। बट अभी इसमें से हमें क्या करना है, 4 घटा और लेना है, तो 4 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 800 घटा देंगे तो 796 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 100 796, ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप करेंगे। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कराने में इतना थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों पीडीएफ आपको इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, इसके अगले भाग में। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, ओके बाय।